आज के टाइम पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, डेवलप्ड सिटीज़ में लोग शादी बहुत लेट करते हैं। एक नॉर्म सा बन चुका है कि अगर आप 30 के पहले शादी कर रहे हो तो बहुत जल्दी शादी कर रहे हो। लेकिन अगर आप नॉर्म से हट के जल्दी शादी करो बाय द एज ऑफ 24 25, तो क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। पहली चीज़ कि जब आप पहले यंगर एज में शादी करते हो तो आप और आपके पार्टनर दोनों यंग हैं मेंटली काफ़ी। इस पॉइंट में आप दोनों का एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना बिकम्स मच ईजियर। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जो बैम्बू ट्री होता है वो जब बहुत यंग होता है तो वो बहुत सॉफ्टर होता है। आप उसको किसी भी तरफ बेंड करो वो उस तरफ बेंड हो जाता है। लेकिन जब वो ग्रो होता है और वो हार्डन हो जाता है तो आप उसको कहीं भी बेंड करोगे वो स्नैप हो जाएगा, टूट जाएगा। सिमिलरली जब आप 24 25 के एज में एक इंसान से कनेक्शन बनाते हो लाइफ टाइम के लिए, और जहाँ पे आपको पता है कि दैट देयर इज़ नो गोइंग बैक, तो आपका एडजस्टमेंट लेवल इंक्रीज़ होता है। और आप रिलेशनशिप में जितना एडजस्ट करते हो आप उसको एक ज़्यादा सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाते हो एक दूसरे के साथ। सेकेंड चीज़, हम सबको पता है कि हमारी बॉडी 28 से लेके 35 के एज में पीक करती है। अगर आप मेल्स का एग्जांपल लो तो टेस्टोस्टेरोन लेवल 30 के एज में पीक पे होता है। तभी कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जब 30 के एज में होता है उसको प्राइम टाइम बोला जाता है उसका। तो आप खुद सोचो कि आप अपने पीक पे अपनी फैमिली बनाना पसंद करोगे, या फिर जब आपका पीक ढलने को आए आप तब शादी करोगे और फिर आप फैमिली प्लानिंग करोगे, और फिर जब बाय द एज ऑफ 40 आप अपनी फैमिली स्टार्ट करोगे। इसलिए जब आप यंग हो, आप 30 के एज में हो और आपकी फैमिली है खुद की, आपके 2 बच्चे हैं, यू वुड हैव मच मोर एनर्जी टू स्पेंड। आप उनको ज़्यादा एक्सप्लोर करवा सकते हो, आप ज़्यादा एक्टिव रहोगे उनके साथ। दैट वुड बी मच बेटर फॉर देयर नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट जो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब एक इंसान बहुत लंबे टाइम तक शादी नहीं करता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो साधु संत बन के बैठा हुआ है। कुछ लोग होंगे वैसे, लेकिन मैक्सिमम लोग, क्योंकि ये एक नीड है, वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स की तरफ देखते हैं, वो कैजुअल रिलेशनशिप्स की तरफ देखते हैं। वहाँ पे एज सच कोई कमिटमेंट होता नहीं है। बहुत थोड़े बहुत डिफरेंसेस में लोग अलग हो जाते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं। जब आप ये चीज़ मल्टीपल टाइम्स करते हो तो आपकी एडजस्टमेंट की आदत ख़त्म हो जाती है कम्प्लीटली, और आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती है। आप हमेशा कोई फ्लॉ देखते ही उस इंसान से जाकर किसी और इंसान के पास चले जाते हो, और उसके बाद अगर आप शादी कर भी लेते हो तो आपके चांसेस हैं कि आप उस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से नहीं निभा सकते, क्योंकि आपकी एक हैबिट डेवलप हो चुकी है टू मूव ऑन फास्टर। आप उस रिलेशनशिप को निभाने की जगह आप अपने आप का ज़्यादा सोच के मूव कर जाते हो। और जो फाइनल पॉइंट है, आप अगर यंगर एज से साथ हो तो आपकी लेगेसी एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लेगेसी होगी। ओल्ड एज में हायर पॉसिबिलिटी होगी कि आप एक दूसरे को ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से साथ में हो एंड आपने साथ में एक दूसरे को शेप किया है टू बी एज परफेक्ट एज पॉसिबल फॉर ईच अदर।